नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं फिर से हमारे YouTube चैनल यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में। तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह हम लोग यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर इंदौर में काम करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये एक हमने अलग सीरीज बनाई है जिसमें कि हम पेशेंट की केस स्टोरीज डिस्कस करते हैं बिना उनका नाम लिए, बिना उनकी किसी डिटेल्स के। और ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे जो इससे रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने इस प्रकार का ट्रीटमेंट कराया है और उनको सक्सेस नहीं मिली। तो आगे जब आप सुनेंगे कि दूसरे पेशेंट्स को क्या सक्सेस मिली है तो शायद आपको ट्रीटमेंट कराने की इच्छा फिर से जागृत हो जाए। इस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे एक महिला के बारे में जिनकी उम्र 46 साल थी डिलीवरी पे। तो जब ये 45 की थी तो ये हमारे पास आई। इनको पहले जो एक बच्चा हुआ था उसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम थी, तो ये चाहती थी कि हम आईवीएफ करें और साथ में ये भी चाहती थी कि हम आईवीएफ के साथ में इनका पीजीटी टेस्टिंग करें, मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। पीजीटी टेस्टिंग जो होती है वो एम्ब्रियोज में, भ्रूण में होती है कि जब हम परखनली वाला इलाज कर देते हैं कि हमने स्पर्म्स हैं और हमको एग मिले, हमने एम्ब्रियो बना लिए, भ्रूण बना लिया, तब हम उनको फिर टेस्टिंग करते हैं उन भ्रूण की। हम उसका एक छोटा सा पीस कट करके देखते हैं कि उसका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल है कि नहीं। तो ये महिला चाहती थी कि हम ये दोनों चीज करें, कि इनका आईवीएफ भी करें और पीजीटी भी करें। जैसा आपको पता है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है अंडे कम होते हैं, तो हमने इनको बताया कि भाई आपकी उम्र अभी बढ़ रही है, अभी 45 हो चुकी है। तो भारतीय महिलाओं में क्या होता है कि 30 की उम्र तक अंडे नॉर्मल रेंज में रहते हैं। 30 के बाद वो काफी जल्दी तेज रेट से कम होना चालू हो जाते हैं और 37 के बाद में और कम हो जाते हैं। तो ज्यादातर जगहों पे 37 और 40 के बाद में आईवीएफ जो परखनली वाला इलाज है वो करने के लिए उनको बता दिया जाता है कि भाई डोनर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, आप डोनर एग या डोनर एम्ब्रियो यूज कर सकते हो, उसमें आपका सक्सेस ज्यादा है। पर इस महिला का बहुत एक क्लियर वो था कि मुझे डोनर एग और डोनर एम्ब्रियो नहीं यूज करने हैं, मुझे खुद के ही एग और खुद के ही एम्ब्रियोज यूज करने हैं। तो हमने उनको बताया कि भाई हम कोशिश कर सकते हैं परंतु आपका सक्सेस चांस थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट में विश्वास रखते हैं। हम लोग पेशेंट को गलत होप नहीं देते कि हाँ आओ हम आपका कर देंगे सिर्फ इसलिए कि पेशेंट हमारे बढ़ जाए। हम उनको सच्चाई बताते हैं कि आपकी उम्र, आपकी टेस्टिंग के हिसाब से आपका सक्सेस रेट कितना है और इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये मंजूर है तो अपन आईवीएफ करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट हो। अगर नहीं है तो हम अगले स्टेप के बारे में सोचते हैं। ये महिला ने बोला कि इनको मंजूर है, ये कराना चाहती हैं आईवीएफ। हमने आईवीएफ किया, हमको इनके 4 या 5 एम्ब्रियोज मिले। फिर हमने इनकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करी जो पीजीटी है। किस्मत से हमको नॉर्मल एम्ब्रियो मिल गया। हमने वो नॉर्मल एम्ब्रियो इनको ट्रांसफर किया, मतलब इनके बच्चेदानी में वापस डाला और ईश्वर की दया से हमको प्रेगनेंसी मिल गई। इनको एक लड़का पैदा हुआ जो बहुत ही स्वस्थ है, अभी भी वो करीब 4-4.5 साल का हो चुका है इनका लड़का और ये बहुत खुश हैं। तो जब इनकी डिलीवरी हुई तो ये इनकी उम्र ऑलरेडी 46 साल थी। ये केस पर्टिकुलर डिस्कस करने का उन महिलाओं के लिए था या उन कपल्स के लिए था जो कि उम्र की वजह से अपना इलाज या तो रोक देते हैं या सोचते हैं कि भाई हम बच्चा गोद ले लें क्योंकि हमको डोनर नहीं कराना है, डोनर एग या डोनर एम्ब्रियो। तो मैंने और डॉक्टर स्वाति ने 100 से ज्यादा महिलाएं जिनकी उम्र 41 के ऊपर रही होगी उन लोगों का इलाज करके उनको बच्चे दिए हुए हैं। इसलिए आप लोग अपना इलाज बंद करने के पहले प्लीज एक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए कि भाई अगर हमको डोनर कराने में इंटरेस्ट नहीं है और हम अपना खुद का कराना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और हम कैसे करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमको कांटेक्ट करिए। हमारा सेंटर है यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, ये इंदौर में है, विजयनगर एरिया में। इसकी कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो में दी हुई हैं। हम आपसे बात करके और आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे। धन्यवाद।